अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बुक वन, फर्स्ट ईयर बुक वन, इंग्लिश के लेसन नंबर 14 के आज के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के सेशन के अंदर जो है हम लेसन 14 की इंशाल्लाह ट्रांसलेशन एंड सिनोनिम्स की क्लोजिंग करेंगे। तो आपसे दोबारा मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तवज्जो से सुनिएगा। उम्मीद है आपने बाकी जो लेक्चर्स हैं इस सीरीज़ के वो भी आपने तवज्जो से सुने होंगे। तो लिहाजा ये क्लोजिंग लेक्चर है, इसको जो है वो आप मज़ीद तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। तो बढ़ते हैं टेक्स्ट की जानिब। विदाउट अ फर्दर टू डू लेट मी शो यू द टेक्स्ट, जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था। गालिबन हमने यहाँ पे ख़त्म किया था। द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन्ग ट्राइड टू स्पिन हिज कैन अराउंड वन फिंगर। नौजवान जैसे ही अपने रास्ते पर चलता जा रहा था, उसने एक उंगली के गिर्द अपनी छड़ी घुमाने की कोशिश की। बट इन दिस अटेम्प्ट इट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन इस कोशिश में उसने उसको गिरा दिया। ओह सॉरी, अरे माजरत। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड कहते हैं एक्सप्रेस्ड, एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप। उसने अफसोस का इज़हार करते हुए और झुकते हुए इसको उठा लिया। मीनवाइल अ यंग कपल हु हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड हिम, इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे चलता हुआ आ रहा था, पास्ट बाय, वो गुजर गया, एंड वेंट अहेड ऑफ हिम, और उससे आगे चला गया। द यूथ वाज टॉल, जो नौजवान था वो बुलंद कामत था, एंड वाज वेयरिंग ब्लैक कॉर्डरी ट्राउजर। कॉर्डरी मीन्स टू से सॉफ्ट, शाइनी, स्लीक किस्म का जो चमकदार स्याह रंग का ट्राउजर था, उसने वो पहना हुआ था। एंड अ लेदर जैकेट विद अ जिप, और बमा जिप चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार, लड़की ने जो है वो घेरेदार, फ्लॉपी कहते हैं जो, मतलब जो कि ट्रेंड है इसमें, जो वो शलवार है वो फ्लॉपी होती है, जस्ट लाइक फ्लॉपिंग अराउंड। तो वो मतलब कि देखने के एतबार से जो है, जिसे आप कहते हैं कि वो ओपन शलवार जो है वो इस्तेमाल की जाती है। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार ऑफ वाइट सेटिन, जो है वो सफ़ेद मखमली कपड़े की जो उसने है वो घेरेदार शलवार पहनी हुई थी, एंड ग्रीन कोट, और सब्ज रंग का कोट। शी वॉज शॉर्ट एंड बल्कि, वो छोटे कद की और मोटी जिसामत वाली थी, भारी जिस्म वाली थी। द यंग मैन was delighted to watch this spectacle, delighted, pleased। नौजवान, spectacle कहते हैं सीन को, नौजवान इस मंजर को देखकर बड़ा खुश था, and kept on walking behind them, और उनके पीछे चलता रहा। So for the young man had found little to interest him among the persons he had observed that evening, observed, noticed। अभी तक नौजवान को उस शाम जितने लोगों को उसने देखा था, दिलचस्पी के लिए बहुत कम मिला था, उसे कुछ भी। He had been perhaps maybe too deeply engrossed, engrossed कहते हैं submerged, involved in himself। वो रहा था शायद अपने आप में ही कुछ ज्यादा ही मगन। He followed them closely, उसने बड़ा करीबी से जो है वो उनके नक्शे पा को का पीछा किया, उनके पीछे पीछे गया। hoping to get a glimpse, to have a look of their faces, कि उनके चेहरों का नज़ारा कर सके, एक झलक देख सके, and to hear more of their talk, और मजीद उनकी बातें सुन सके। By now they had reached the big crossroads near the GPO, जो लाहौर का जनरल पोस्ट ऑफिस है। एक तरफ जो है वो सूबाई असम्बली हॉल है, एक तरफ जीपीओ है, और जो है वो ये दरमियान का जो चौक है, वहाँ पर बड़े चौक पर अब तक वो जो है वो पहुंच चुके थे, जनरल पोस्ट ऑफिस के नज़दीक। द पेयर स्टॉप फॉर अ मोमेंट, पेयर से मुराद कपल है। वो जोड़ा लम्हा भर के लिए रुका। देन आफ्टर क्रॉसिंग द माल रोड, और फिर माल रोड पार करने के बाद, हेडेड कहते हैं मूव्ड फॉरवर्ड टुवर्ड मैकलोड रोड, और फिर मैकलोड रोड की जानिब बढ़ गया। मतलब कपल हैड वॉक्ड सम 100 yards अहेड ऑफ हिम, जब जोड़ा उसके आगे 100 गज तक चला गया, ही hurriedly moved after them quickly, वो तेजी से उनके पीछे गया। हार्डली बमुश्किल, had he reached halfway across the road, बमुश्किल उसने आधी सड़क ही अबूर की। when a truck full of bricks, जब ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक came from behind, पीछे से आया, like a gust, गस्ट कहते हैं झक्कड़, जिसे कहते हैं ना झटका, झक्कड़ या स्ट्राइकिंग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ विंड, हवा के तेज झक्कड़ की तरह, एंड क्रशिंग हिम डाउन, प्रेसिंग हिम डाउन, स्पीडेड ऑफ, फ्लैड, फ्ली कहते हैं ना फरार होना, तो फ्लैड हो गया, FLED, फ्लैड ऑफ टुवर्ड्स मैकलोर रोड, और उसको
कुचलता हुआ मैकलोड रोड की जानिब बढ़ गया। द ड्राइवर द ट्रक हैड हर्ड अ श्रीक, ट्रक ड्राइवर ने एक चीख सुनी एंड हैड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट स्लोड डाउन, और वो दर हकीकत लम्हा भर के लिए रुक भी गया। बट रियलाइजिंग, रियलाइजिंग कहते हैं फीलिंग दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, कि कुछ संजीदा वाकया हो गया था, इसका एहसास करते हुए हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, उसने तरीका फ़ायदा उठाया, उसने तारीकी का फ़ायदा उठाया एंड स्पेड अवे, स्पीड से है स्पेड अवे इनटू द नाइट, और रात के अंदर कहीं गुम हो गया। टू और थ्री पासर्स बाय, दो और तीन जो गुजरने वाले थे, हु हैड विटनेस्ड नोटिस्ड द एक्सीडेंट शाउटेड क्राइड, दो और तीन जो गुजरने वाले वहां से लोग थे, वहां गुजरने वाले दो से तीन लोगों ने इसको इसका मुशाहिदा किया और हादसे का, और चिल्लाए स्टॉप हिम, उसे रोको, टेक द नंबर, गाड़ी का नंबर लो। बट द ट्रक वॉज नो मोर टू बी सीन, लेकिन ट्रक मजीद दिखने वाला नहीं था। इन अ शॉर्ट वाइल क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, असेंबल्ड, गैदर्ड, थोड़े ही वक्त में बहुत ज़्यादा हजूम वहाँ पे इकट्ठा हो गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप्ड, अपनी मोटर बाइक पर सवार एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर रुका। द यंग मैन वॉज बैडली हर्ट, नौजवान बुरी तरह जख्मी हो चुका था। देर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट, उसके इर्द गिर्द बहुत खून था। एंड ही वॉज इन अ वेरी प्रीकेरियस, कहते हैं डेंजरस, और वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल में था। अ कार वॉज स्टॉप्ड, एक कार रोकी गई, एंड ही वॉज लोडेड इनटू इट, और उसको इसमें डाला गया। एंड टेकन टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, उसको करीबी अस्पताल में ले जाया गया। When they reached there, he was just alive. जब वो वहां पर पहुंचे तो वो अभी जिंदा ही था। ऑन ड्यूटी दैट नाइट, उस रात जो है वो अपनी ड्यूटी पर, इन द कैजुअलिटी, कहते हैं डेथ डिपार्टमेंट, शोबाई हादसात में उस रात ड्यूटी पर वर असिस्टेंट सर्जन खान और दो नौजवान नर्सें शहनाज और गिल थे। ही वॉज स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट, वो अब भी अपना भूरे रंग का, बादामी रंग का ओवरकोट पहने हुआ था। एंड द सिल्क स्कार्फ, और सिल्क स्कार्फ से मुराद है रेशमी रुमाल। देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लॉथ, स्टेन्स कहते हैं जिसे कहते हैं आप डॉट्स या स्मजेस, धब्बे, उसके कपड़ों के, पूरे कपड़ों के ऊपर खून के बड़े बड़े धब्बे मौजूद थे। सम वन हैड आउट ऑफ सिंपथी, सिंपथी कहते हैं हमदर्दी, कंपैशन, COM, आगे पैशन के स्पेलिंग जो होते हैं, किसी ने शायद हमदर्दी के मारे प्लेस्ड, रख दी हो। द यंग मैन्स ग्रीन फेल्ट हैड, नौजवान की सब्ज फ्लैट टोपी, ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर, सो दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट, ताकि वो गुम ना हो जाए। सीम्स क्वाइट वेल टू डू। अब नर्स शहनाज नर्स गिल से कहती है, जिसे वो मध्यम टोन में आवाज देती है, अच्छे खासे घर का लगता है। ऑल टॉक्ड अप, मुकम्मल तौर पर रेडी हुआ, गॉट रेडी फॉर सैटरडे नाइट। पुअर चैप, चैप कहते हैं फेलो ह्यूमन बीइंग, बेचारा हफ्ते की रात के लिए तैयार होकर निकला था। डिड दे कैच द ड्राइवर, क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया? नो ही गॉट अवे, नहीं वो चला गया। व्हाट अ पिटी, क्या काबिले रहम सूरत हाल है। व्हाट अ मर्सी। इन द ऑपरेटिंग थिएटर द असिस्टेंट सर्जन एंड द टू नर्सेज विद देयर फेसेस कंसील्ड, कहते हैं हिडन बिहाइंड मास्क्स। ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन और उनके हमरा दो नर्सें, जिनके चेहरे मास्क के पीछे छुपे हुए थे, वर अटेंडिंग द यंग मैन, वो नौजवान को देख रहे थे। ओनली देयर आईज वर विजिबल, सिर्फ उनकी आंखें ही नजर आ रही थी। ही वॉज लाइंग ऑन अ वाइट मार्बल टेबल, वो एक सफ़ेद संगमरमर की मेज पर लेटा हुआ था। हिज हेयर वॉज स्टिल स्मूथ अगेंस्ट हिज टेम्पल, उसके बाल अब भी उसकी कनपटियों के पार हमवार थे। द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल, सेंटेड कहते हैं जिसकी खुशबू हो, हैविंग फ्रेग्रेंस, तेज खुशबूदार तेल, विच ही हैड ड्रेस्ड इट अर्लियर, जिसके साथ उसने अपने बाल संवारे थे। ड्रेस कहते हैं प्रेस। दैट इवनिंग स्टिल गेव आउट अ फेंट, कहते हैं जो मध्यम होती है, लाइट, ऑडवर कहते हैं स्मेल उसकी। तो उस शाम अब तब भी उसकी हल्की सी खुशबू आ रही थी। His clothes were now being taken off, उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। The first to be removed was the white silk scarf, सबसे पहले जो चीज़ हटाई गई वो सफ़ेद रेशमी रुमाल था। Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar, स्कार्फ के नीचे ना ही टाई थी और ना कॉलर था, nor even a shirt, हद तक कि शर्ट भी नहीं। When the overcoat was removed, it was found that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater which was all in holes. जब उसका ओवरकोट हटाया गया तो मालूम हुआ कि नौजवान ने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था सिवाय एक फटे पुराने कॉटन के स्वेटर के, जिसमें जगह जगह सुराख थे। Through these holes, one could see the dirty vest, which was in an even worse state than the sweater.
जो कि हत्ता के स्वेटर के मुकाबले में भी बदतर हालत में थी। So if we look at that and जी, तो थ्रू दीज होल्स वन कुड सी द डर्टी वेस्ट, वेस्ट कहते हैं जो चेस्ट है। इन सुराखों के जरिए कोई भी आसानी से विच वाज इवन इन वर्स स्टेट दैन द स्वेटर, जो उसकी जिल्द थी, उसका जिस्म था, उसका सीना था, जो कि स्वेटर से ज्यादा बदतर हालत में था। कोई भी देख सकता था, इतना गंदा। लेयर्स ऑफ डर्ट कवर्ड हिज बॉडी, उसके जिस्म पर मैल की तह चढ़ी हुई थी। कुड नॉट हैव हैड अ बाथ फॉर एटलीस्ट 2 months, 2 माह से नहाया ही नहीं था। ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिज नेक वाज क्लीन एंड वेल पाउडर्ड, सिर्फ उसकी गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा साफ था और पाउडर उस पर लगा हुआ था। द शूज एंड द सॉक्स नाउ केम ऑफ, अब जूते और जुराबें उतारी गई। द शूज वर ओल्ड बट ब्राइटली पॉलिश्ड, ब्राइटली, ब्यूटिफुली, नीटली। जूते अगरचे के पुराने थे लेकिन नफासत के साथ पॉलिश किए गए थे। एज टू द सॉक्स, जहाँ तक जुराबों की बात है, इन कलर एंड पैटर्न, तो रंग और पहनावे में द वन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, पहली दूसरे से यकसर, दूसरी से यकसर मुख्तलिफ थी। देयर वर होल्स एट द हील्स, एड़ियों के मुकाम पर सुराख थे। एंड विद द फ्लैश शोड थ्रू द होल्स, और जहाँ जो एड़ियों का गोश्त है वो सुराखों में से नजर आ रहा था। इट वाज ग्रिम्ड विद डर्ट, ग्रिम्ड कहते हैं अटा हुआ, covered with, ये मैल से अटा हुआ था। He was by now dead and his lifeless body lay on the white marble slab, अब तक वो मर चुका था और उसका बेजान जिस्म यानी उसकी लाश जो है वो सफेद संगमरमर की स्लैब पर पड़ी हुई थी। द फॉलोइंग वर द फ्यू थिंग्स व्हिच वर फाउंड इन द वेरियस पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, दर्ज झैल चंद चीजें जो थी वो उसकी ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से बरामद हुई। अ स्मॉल ब्लैक कॉम, छोटी सफेद स्याह कंघिया, हैंड करचीफ, एक रुमाल, बंडाना इसको कहते हैं। 6 आनाज एंड अ फ्यू पाई, 6 आने और चंद पाए। अ हाफ स्मोक्ड सिगरेट, एक अध कुश सिगरेट। अ लिटिल डायरी, एक छोटा रोजनामचा, इन विच द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ अ फ्यू पीपल वर नोटेड, जिनमें चंद लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे। लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की फहरिस्त। एंड अ फ्यू हैंड बिल्स, और कुछ बिल विच डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो तकसीम कुनिंदगान ने, हैड थ्रस्ट अपॉन हिम ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रोमिनेड, प्रोमिनेड कहते हैं पैदल मार्च को, जिसे तकसीम कुनिंदगान ने उसकी शाम की चहलकदमी के दौरान उसे थमा दिया था। अलास, अफसोस, सॉरो, हिज लिटिल केन, उसकी छोटी छड़ी, विच वाज परहैप्स लॉस्ट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जो शायद हादसे के वक्त खो गई थी, वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, वो इस फहरिस्त में शामिल नहीं थी। ले जी, आज के इस लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन को जो है वो हम इख्तिताम की जानिब ले गए हैं। आपके लिए मैं कुछ रीडिंग नोट्स जो हैं आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, आपने इनको लाजमी देखना है और इसको अपनी असाइनमेंट के अंदर भी आपने शामिल करना है। इस तरह एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट द यंग मैन? इट वाज ब्राउन। व्हाट हैपेंड व्हेन द इवनिंग एडवांस्ड? The cold became more intense. What was the condition of overcoat which the young man was wearing? It was old. Number four, when the young man visited the music shop, what did he find? There were musical instruments in the shop. When the young man died in the hospital of the accident, what amount of money was discovered on him? Only 6 annas and a few pies. What were the names of two nurses who were on duty in the hospital, Shanaz and Gill? What was the owner of the shop wearing on his head? Uh, a silk turban. After accident, when the driver sped away, what were the words which were uttered by the passers-by? Stop him. After the accident, what was the state of the young man? He was, he was, uh, he was in a precarious state. 10. After the accident, what was the first thing removed from the body of the young man? That was overcoat, the first thing. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट द यंग मैन? हाउ डिड ही लुक लाइक? व्हाई डिड द पीपल कम आउट ऑन द मॉल? इस तरह बाकी सवालात हैं। 8 सवालात हैं। आप चाहें जहां से मर्जी जो है वो इसको आप तैयार कर सकते हैं, किसी भी पायलट से, किसी भी आप नोट से तैयार कर सकते हैं। अगर लेसन को आपने गौर से पढ़ा है और गौर से सुना है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको जो है वो आसानी के साथ उनके जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो इसी लेक्चर में मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स कि आपकी असाइनमेंट क्या होगी जो आपने सुबह जमा करवानी है। लेसन नंबर 14 का पहला पेज एज अ ट्रांसलेशन,
उसके बाद रीडिंग नोट्स, और उसके बाद इसके 8 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपकी सुबह की रिटर्न असाइनमेंट जो आपने सुबह जमा करवानी है उसमें शामिल होंगे। लिहाजा अब इसी के साथ जो है मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।